अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो आपने अपने नशियात में ऐलान किया था कि आप फ्रेश टैलेंट की हौसला अफजाई करेंगे। जी जी, कोई लाए कोई बच्चा वगैरह जिसका ऑडिशन करना है? ऑडिशन तो नए लोगों का होता है। वो दरअसल हमने अपने म्यूजिक की एक सीडी तैयार की है, तो हम चाहते हैं कि आप अपने एफएम पर ये चलाएं। आप कब तक आतिफ असलम को सुनवाकर लोगों की समा खराशी करेंगे? अरे आप नया अच्छा और फ्रेश म्यूजिक सुनवाएं, इसमें हमारी आवाज सुनने की है। नहीं, आपकी आवाज सुन के अंदाजा हो गया मुझे। कैसी लगी? माजरत चाहता हूँ, अभी तो मैं बिजी हूँ, फिर कभी मिलेंगे। बात तो सुनिए। ये बड़े नाकदर लोग हैं यार। यार मैं तो सोच रहा हूँ कि मैंने सीडी की तैयारी के लिए शाहिदा के 25,000 चुराए थे अलमारी से। हाय, मैंने जलील से अपनी बीवी के पित्ते के ऑपरेशन के लिए पूरे 60,000 रुपए लिए थे, कहाँ से दूंगा? यार अब हम अपनी बीवियों को क्या मुंह दिखाएंगे यार, हमारी रकम तो डूब गई। मैडम, हालिया दिनों में गर्मी और लोड शेडिंग की वजह से जो शहर में 1000 से ज़ायद हलाकतें हुई हैं, उसमें मेरी बहन भी शामिल थी। ओहो, आई एम सो सॉरी। पता नहीं जी हमारे मुल्क का क्या बनेगा। बहरहाल बताइए, क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी? मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन के कातिलों को सज़ा मिले। मैं थाने भी गया था, लेकिन पुलिस वालों ने मेरी एक बात नहीं सुनी। आपसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन यहाँ का आप सिस्टम देखें ना, खुद से तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा इस सानहे की। पुलिस वाले भी रिपोर्ट लिखेंगे तो किसके खिलाफ लिखेंगे? किसी इदारे के खिलाफ लिखें, किसी इंडिविजुअल के खिलाफ लिखें। और दूसरी बात, आप अकेले इंसान की तो कोई बात सुनेगा नहीं। अब ये 1000 से ज़ायद जो हलाकतें हुई हैं ना, अगर ये सब मिलकर एका करके आवाज़ उठाएं बिजली के इदारे के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, और जगह जगह अपने अपने मोहल्ले के थानों में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराएं, तो फिर कोई प्रेशर बिल्ड हो सकता है, शायद कोई नोटिस भी ले इस बात का। मैं बस अपनी बहन की मौत के जिम्मेदारों को सज़ा दिलवाना चाहता हूँ। लेकिन देखें, इतने बड़े सानहे में हम किसी एक पे जिम्मेदारी डाल भी नहीं सकते। और अगर सच्ची बात पूछे ना, तो हम सब ने इस सानहे में किसी ना किसी तरह से कंट्रीब्यूट किया है। हम लोग सोचते नहीं है कि शहर बढ़ाने में, सड़कें बढ़ाने में, हाउसिंग स्कीम्स बनाने में हमने कितने दरख्त काट दिए हैं। पिछले 10 सालों में कोई 10 करोड़ दरख्त काटे गए हैं, और 1 लाख दरख्त भी उसकी जगह पे दोबारा प्लांट नहीं किया गया। तो इस वजह से मौसमी हालात भी बदल गए हैं। बहरहाल आप मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि बाकी फैमिलीज से भी रुजू करें और देखें। काटे ना कटे रे रतिया, तेरे इंतजार में आया 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 आया। भाई अकबर भाई, मेरे गले में तो गड़बड़ है। अगर तुम गुनगुना दो तो महफिल में मजा आ जाएगा, खुदा की कसम है। और भी संगत होनी चाहिए तुम्हारी टॉप की है। हाँ, कैसे अमजद भाई कोशिश करते हैं। हाँ। चल भाई बजा। काटे ना कटे रे रतिया, हाय 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 हाय, कमाल कर दिया अकबर भाई। आपने जो गाया है, खुदा की कसम, अगर वो सैगल ने सुन लिया तो उसकी रूह तड़प रही होगी। अब इसी बात पर अगर चाय आ जाए गर्मा गर्म तो मजा आ जाए, खुदा की कसम। उस्ताद, चाय के साथ बिहारी बिस्कुट भी हो जाए, मजा आ जाएगा। हाय हाय हाय, हाथ मिलाओ। अरे भाई बेगम, जरा चाय ले आना। बिल्ली पी गई दूध, कहाँ से चाय बना कर दे दूं? यही है वो मनहूस बिल्ली, खुद पी गई उनकी शहरी में। अरे तो बाजार से मंगवा लो दूध। इतने पैसे भी दिया करो कि चाय बना कर दे दूं। अम्मा, दूध है, बिल्ली ने नहीं पिया, चाय बना कर दे दें। बना दो। मैं बना तो रही हूँ, लेकिन मैं वहाँ देकर नहीं आऊंगी, इनकी निगाह ठीक नहीं है। सीधी बात है। चाय हो गई चाय। कुछ तो रमजान का एहतराम कर
लो, खुद तो रोजे रखते हो नहीं और जो रोजे रखते हैं उनसे चाय बनवा बनवा कर पी रहे हो। बाहर इतनी गर्मी है, हजारों लोग मर रहे हैं और तुम क्या हमें चूल्हे पे झोंका हुआ है? रोजे में जरा चिड़चिड़ी हो जाती है। अरे भाई, इस चिड़चिड़ाहट के अंदर भी मोहब्बत है, मोहब्बत। अरे भाभी, आपने क्यों तकलीफ की है? अपनी बेटियों को भेज दी थी भाई, बड़ी प्यारी बच्चियां हैं, उन्हें घरदारी सिखाएं। वो उनकी शादी कब कर रही हैं आप? आपको क्या मतलब? मेरी बच्चियां हैं, जब चाहूं उनकी शादी करूं, आपको क्या मसला है? नहीं नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि लड़कियों की जितनी जल्दी शादी हो जाए अच्छा है। अगर अच्छे रिश्ते आ जाए तो देर नहीं करनी चाहिए, भले लड़का उम्र में बड़ा हो। उस्ताद, अकबर भाई की बेटियों की शादी के लिए एक से एक बढ़कर नौजवान का रिश्ता आ सकता है। अपनी औकात में रहे, समझा? और हाँ, ये उठाओ अपने राक्षस जिसकी वजह से पूरे घर में बरकत उड़ी हुई है। तुम जाओ, अंदर जाओ। बैठे हुए सबको लेके। ओहो भाई, वो 1 मिनट, ये फोन कहाँ से आ गया? ओहो, तुमने कहाँ फोन कर लिया? महफिल में बैठे थे, सारी महफिल में तुमने बस हम आते 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 आते। बहुत दर्द हो रहा है। अरे क्या आपके पित्ते ने तो हमारा पित्ता मार दिया है। अरे मेरे बहुत दर्द हो रहा है। अरे आपको तो मेरी फिक्र ही नहीं है मेरा कितना दर्द हो रहा है। भाई तुम्हारी फिक्र है, हमारी आवाज को देखो, पता नहीं क्या हो गया है। तुम चिल्ला रही हो और हमारी आवाज और फट रही है। अल्लाह मुझे माफ कर दे अल्लाह। अरे मेरे पित्ते का ऑपरेशन करा दो। अरे अल्लाह, मर जाऊंगी। ओ भाई, अब इस उम्र में तुम्हारे पित्ते का रिपेयर तो होने से रहा है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। तुम्हें हो गया है वहम, तुम्हें गैस की बीमारी, गैस की। हम अभी चूरन ला के देते हैं, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। अरे तुम्हारे चूरन क्या भाई में मेरा दर्द हो रहा है, मेरा अल्लाह मर गई। नहीं, देखो, चूरन से तबीयत ठीक हो जाती है, गैस की बीमारी उसको असर मत दो। 1 मिनट, हमारा एक फोन आया है। जी जलील भाई, कैसे मिजाज आप? छोड़ो मिजाज को यार, मुझे शदीद जरूरत हो गई है। 60,000 मेरे कब वापस करोगे? 3 महीने का वादा किया था, 6 महीने हो गए। हाँ खलील भाई, तुम ठीक कर रहे हो। तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, और वो क्या कहते हैं, अभी नया पित्ते का ऑपरेशन हुआ है ना, बहुत दर्द हो रहा है हमको, तकलीफ बहुत है। हम 2-3 दिन में आपकी तरफ आएंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल आएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। खाली हाथ मत आना, पैसे लेकर आना। तुम्हें बीवी के ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत थी, मैंने फौरन तुम्हारी मदद की। अब मुझे शदीद जरूरत है, तुम अपना वादा पूरा करो। अनोखा लाडला को क्या कर रही हो मीरा भाई? दरबारी का एहतराम कर लो, दरबारी लगा रहा हूँ। आज चुप करा, तानसेन मर गए, हमारे सर पे छोड़ गए फटावा पास। अरे चुप, मेरा फोन आ रहा है, 1 मिनट। हाँ गुल्लू, क्या? अच्छा मैं आता हूँ। वो अमजद की तबीयत खराब हो गई, मैं आता हूँ अभी। अमजद उठे ना, क्या मजाक है ये? अमजद, आप बोलते क्यों नहीं है? अमजद उठे तो सही। हटिया बैठी। ये तो मर चुके हैं, ये तो जहर खानी का केस लगता है। इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता, ये पुलिस केस है। आप इन्हें सरकारी अस्पताल लेके जाइए। अमजद क्या हुआ मेरे दोस्त? चले गए? मेरा बाप मर गया। कैसे हो गया यार? ये अच्छा भला तो था ये। मुझे हो गया अकबर भाई, डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि उस्ताद को जहर देकर मारा। जहर? उस्ताद जलील के घर गए थे, जलील ने अपने कर्ज मांगने के लिए उस्ताद को अपने घर बुलाया था और उस्ताद को चाय बना के दी। उस्ताद ने चाय पी और पीते के साथ ही उस्ताद की तबीयत बिगड़ गई और
मैंने उस्ताद को कहा कि आप घर चले, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। तुम्हें गलत फहमी हुई है यार। जलील ने चंद पैसों के खातिर मेरे उस्ताद की जान ले ली। मैं जलील को नहीं छोड़ूंगा अकबर भाई, मैं जलील को नहीं छोड़ूंगा। मैं जलील के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा अकबर भाई। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 337 जे के तहत अगर कोई शख्स किसी को दानिस्ता जहर या ऐसी ड्रग देता है जिससे जिस्म को शदीद नुकसान पहुंचाना मकसूद हो तो मुतासरा शख्स को जहर ख्वानी से पहुंचने वाले नुकसान को मद्देनजर रखते हुए अदालत 10 साल तक की सजा दे सकती है। क्या मकतूल का पोस्टमार्टम किया गया था जिससे ये बात साबित हो सके कि उसे वाकई में जहर देकर हलाक किया गया? जी बिल्कुल, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बिल्कुल वाज़ेह है कि उनको आर्सेनिक दिया गया था। आप मुल्जिम जलील खान तक किस तरह पहुंचे? अमजद अली एक मौसीकार थे। उनके तबला नवाज गुल्लो ने बताया कि शाम को जलील खान के कहने पर वो उनके घर गए और उनको चाय पेश की गई थी। मकतूल और मुल्जिम के दरमियान पैसों के लेन देन में तनाज़ा चल रहा था। मकतूल मुल्जिम का मकरूज था और उनके बार बार कहने के बावजूद उनको रकम वापस नहीं कर रहा था। इसी तनाज़े की वजह से मुल्जिम ने चाय में जहर डालकर उनको हलाक कर दिया। योर ऑनर, मैं इंस्पेक्टर साहब से कुछ सवालात करने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त? जी इंस्पेक्टर साहब, आपके पास क्या सबूत है कि मेरे क्लाइंट के घर में पीने वाली चाय में ही जहर था? हो सकता है उन्होंने कोई जहरीली चीज़ पहले से ही खा ली हो। अमजद अली के तबला नवाज गुल्लू ने बताया था कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। उनकी तबीयत वहां जाने के बाद और चाय पीने के बाद खराब हुई है। क्या खाली कप को फॉरेंसिक लैब भेजा गया था? और आपके पास क्या सबूत है कि उसी चाय में जहर था? वकील साहब, इस किस्म के काम छुप छुपा के किए जाते हैं, गवाहों की मौजूदगी में नहीं किए जाते। हमने मुल्जिम को रात 2 बजे गिरफ्तार किया था। उस वक्त तमाम बर्तन धुल चुके थे। अगर बर्तन ना धुलते तो उस चाय के केमिकल टेस्ट से ये बात वाज़ेह हो जाती कि इसमें जहर दिया गया है। लेकिन आपको अदालत में ये बात साबित करना होगी कि उस चाय में जहर था जो मेरे क्लाइंट ने अमजद साहब को पेश की थी, वरना ये केस बिल्कुल बेबुनियाद और गलत साबित होगा। योर ऑनर, आर्सेनिक जहर अपना असर दिखाने में कम से कम 6 से 7 घंटे लेता है, जबकि अमजद साहब की मौत 3 से 3.5 घंटे में ही वाक़ हो गई थी हॉस्पिटल में। इसका मतलब है योर ऑनर कि अमजद साहब को जहर मेरे क्लाइंट के घर आने से पहले किसी और ने दिया था। योर ऑनर, जहर के असर दिखाने और उसके मोहलिक होने का इन्हिसार जहर की मिकदार पर होता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है कि मकतूल को 100 ग्राम जहर की मिकदार दी गई और योर ऑनर ये मिकदार इतनी जहरीली और लीथल थी कि 3 घंटे के अंदर ही मौत वाक़या हो गई। सर, इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि अमजद खान की तबीयत मुल्जिम के घर चाय पीने के बाद खराब हुई और उसके बाद ही उसकी मौत वाक़या हुई। और सर, इससे भी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है और वो ये कि मुल्जिम ने ये पहली मर्तबा मकतूल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। सर, इसी बात को साबित करने के लिए मैं अपने गवाह गुल्लू, जो कि मकतूल के तबला नवाज थे, उनको कचहरे में बुलवाने की इजाजत चाहती हूँ। ठीक है, आप अपना गवाह पेश कर सकते हैं। गवाह गुलाम बख्श उर्फ गुल्लू हाजिर हो। जी गुलाम बख्श, आप अदालत को क्या बताना चाहेंगे? जज साहब, कुछ अर्सा पहले एक बार जलील साहब ने मेरे उस्ताद अमजद खान साहब के पान में सिंदूर मिलाया था और सिंदूर से उनका गला हमेशा के लिए बंद हो गया था और वो उम्र भर गाने के लिए माजूर हो चुके थे। जज साहब, जलील खान ने मेरे उस्ताद अमजद साहब को अपने घर खुद बुलवाया था और उनको अपनी बातों में इधर उधर लगा के खुद उनके सामने चाय पेश की थी। जलील साहब अंदर से चाय खुद लेकर आए थे। क्या अब कुछ और बाकी रह गया था हमें जलील करने में? अमजद भाई, अब सारी बातों को दरगुजर करो। मैं बहुत पेशेमान हूं। मैंने आपसे माफी भी मांगी है। आपको खास तौर पर चाय पे इसलिए बुलाया है कि सारे गिले शिकवे हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। अच्छा, लेकिन वो तुम्हारे पैसे? अरे लानत भेजो इन पैसों पर। मुझे पता है कि तुम सारी उम्र पैसे नहीं दे सकते। वो तो ठीक है, लेकिन पैसों का बोझ तो है ना।
बस तुम दुआ करो कि मेरे म्यूजिक का काम चल पड़े और मेरी परेशानियां खत्म हो जाएं, फिर तुम्हारे पैसे फौरन मिल जाएंगे। अम्मा यार छोड़ो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत खास किस्म की मलाई वाली चाय बनाई है, अभी लेकर आता हूं। उस्ताद, ये जलाल साहब चाय पीने की बात क्यों कर रहे हैं मलाई वाली? अरे यार छोड़ो, शक की बात है। गला तो उसने खराब कर ही दिया है, तो क्या वो मुझे जान से मारेगा क्या? आज ऐसी चाय लाया हूं अपने हाथों से, बहुत प्यारी सी मलाई वाली चाय तुम्हारे लिए बना के लाया हूं। नहीं 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 नहीं, ये आपके लिए, इनके लिए ये है ना, ये लीजिए। आर्सेनिक से दिमाग और दिल के निजाम को शदीद नुकसान पहुंचता है। अगर जिस्म को इस जहर की ज्यादा मिकदार मिल जाए तो जिस्म के आज़ा काम करना छोड़ देते हैं और इंटरनल ब्लीडिंग मौत का सबब बनती है। जज साहब, मेरे उस्ताद जी सिर्फ पैसों से मार खाते थे, वो बहुत अच्छे इंसान थे जज साहब। योर ऑनर, अब मैं भी अपने एक गवाह को पेश करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। गवाह अकबर अली हाजिर हो। योर ऑनर, ये अकबर साहब हैं, मेरे क्लाइंट और अमजद साहब के गहरे दोस्त। जी अकबर साहब, आप अदालत को क्या बताना चाहेंगे? मैं कलमिये से दो चार हूँ। मेरा यार तरादार अमजद कत्ल हो गया और मेरा दूसरा अजीज दोस्त आज उसी के कत्ल के इल्ज़ाम में कटहरे में खड़ा है। ये 60,000 रुपये कर्ज का मामला तो कोई बात ही नहीं है। और जैसा कि अभी अमजद के तबला नवाज ने आकर गवाही दी कि अमजद ने उन्हें पान में सिंदूर मिलाकर खिला दिया था, तो ये भी हकीकत है कि जब जलील ने देखा कि अमजद साहब की तबीयत ख़राब हो गई है और एक आवाज़ जो उनका सरमाया थी उससे हमेशा के लिए महरूम हो गए हैं, तो इसको बड़ी शर्मिंदगी हुई थी। गायक की आवाज ही उसकी रूह होती है, मेरी आवाज से उसका सुर चला गया है। मैं बेरूह हो गया हूँ, चलती फिरती लाश बन गया हूँ, जीते जी मर गया हूँ। मेरे दोस्तों, मैं 2 दिन से अपने सीने में एक बोझ लिए बैठा हूँ। मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। ऐसी क्या बात है जलील, क्या कहना चाहते हो? मुझे माफ कर दो। तुम्हारी आवाज खराब करने का जिम्मेदार मैं हूँ। तुमने ऐसा क्या किया है जलील? बस यार, मैं तैश में आ गया था। ये कब से मेरे पैसों के मामले पर टाल मटोल कर रहा था। मैंने तैश में आकर परसों इसको पान में सिंदूर मिलाकर खिला दिया था। ओ मेरे खुदा। अरे सिंदूर के बजाय मुझे पान में जहर दे दिया होता, जीते जी मार दिया। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। जज साहब, जहाँ तक 60,000 रुपये कर्ज का मामला है, तो जलील ने अमजद को बुलाने से पहले मुझे फ़ोन किया था कि तुम आ जाओ, आज मैं अमजद को इस परेशानी से निजात दिलाता हूँ, मैं उसका कर्ज माफ़ कर दूंगा। मैं अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं जा सका, इसने तो उसका कर्ज माफ़ कर दिया था। मैं समझता हूँ जलील बेकसूर है, इसे नाहक मुलव्वस किया गया है। योर ऑनर, ये तीनों दोस्त हमेशा इकट्ठे होते थे। योर ऑनर, आज जो गवाह बन के कटहरे में खड़े हैं और मुल्जिम के पिछले जुराइम पर भी पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, ना जाने इनका इन तमाम वारदातों से क्या ताल्लुक है। योर ऑनर, मुल्जिम मुजरिमाना ज़हनियत रखता है, मुल्जिम का रवैया माजी में भी मुजरिमाना रहा है
और मकतूल को पहले भी नुकसान पहुंचा चुका है। योर ऑनर, उस रोज जब इसने धोखे से अमजद साहब को अपने घर बुलाया तो इसका मकसद सिर्फ इस बात का तायुन करना था कि कर्ज में दी हुई रकम की वापसी की कोई उम्मीद भी है या नहीं। लेकिन इन्हें जब इस बात का यकीन हो गया कि कर्ज में दी हुई रकम तो डूब गई, तो इन्होंने सोचा कि अब दोस्त भी क्यों जिंदा रहे। योर ऑनर, मेरी अदालत से गुजारिश है कि मुल्जिम को रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए और जिस तरह पहले इसने कबूल किया था कि सिंदूर देने की वारदात भी इसी ने की थी, इस मर्तबा भी ये कबूल करेगा कि ये जुर्म भी इसी ने किया है। थैंक यू सर। जनाबे वाला, मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि जब फॉरेंसिक एविडेंस ही कोई नहीं है, ना कोई ठोस सबूत है, फिर कैसे मेरे क्लाइंट को इस केस में मुलविस किया जा सकता है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि कोई सबूत ना होने की बुनियाद पर मेरे क्लाइंट जलील साहब को जमानत पर रिहा कर दिया जाए। अदालत हुक्म देती है कि मुल्जिम जलील खान को 7 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए। इस केस की समाअत मुलतवी की जाती है। वी आर एडजर्न्ड। मैडम, वकील सफाई की इस बात में दम है कि आर्सेनिक का असर 6 से 7 घंटे के बाद होता है अगर वो किसी को दिया जाए तो। हाँ, लेकिन ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि जहर की मिकदार दी कितनी गई है। उससे मौत जल्दी भी वाक़या हो सकती है अगर ज़्यादा क्वांटिटी में पॉइजन दिया गया हो। वैसे गुल्लू ने तो किसी और पर शक नहीं जाहिर किया। बहरहाल मेरा ख्याल में इस केस से जुड़े जितने भी लोग हैं उन सब से एक मर्तबा फिर पूछगिछ करनी चाहिए। ठीक है, सुबह से काम शुरू करते हैं। आर्सेनिक सबसे पुराना जहर है जिसके इस्तेमाल का सुराग 4 क़ब्ल मसीह के जमाने से मिलता है। रोमन एम्पायर से निशात सानिया के दौर तक किसी को कत्ल करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जहर आर्सेनिक ही था। योर ऑनर, इस्तग़ासा का काम काफ़ी मुश्किल होता है। जब तक मुल्जिम के खिलाफ ऐनी शाहिद, फॉरेंसिक एविडेंस या उसके पास से आला कत्ल बरामद ना हो, चाहे मुल्जिम पर कितना भी शक क्यों ना हो, हम उसके ऊपर जुर्म आयद नहीं कर सकते। योर ऑनर, इस केस में भी कुछ ऐसा ही था। मुल्जिम के ऊपर शक भी था। मुल्जिम का माजी में भी मकतूल के साथ तनाज़ा रहा, माजी में भी मकतूल को नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन इस केस में, इस वारदात में मुल्जिम के खिलाफ इस्तग़ासा और पुलिस को कोई ठोस शवाहिद नहीं मिल रहे थे। वो मुबैना चाय की प्याली जिसमें जहर मिलाया गया था, क्योंकि फॉरेंसिक लैब में भिजवाने से पहले ही उस प्याली को धो दिया गया था, इसलिए कोई भी ठोस सबूत हमारे हाथ नहीं आया। योर ऑनर, इस्तग़ासा बगैर किसी सबूत के और हाथ में सिर्फ शक उठाए बेमकसद दायरों में घूम रहा था। इसी असना में मकतूल के दोस्त अकबर साहब का मुझे फोन आया। उन्होंने मुझे अपने घर दावत दी कि वो इस केस के हवाले से कुछ अहम इंफॉर्मेशन मुझे देना चाहते हैं। तजस्सुस और सबूत की तलाश में मैं उनके घर चली गई। आमना साहिबा, मैं अब भी यही कहूँगा, मेरा दोस्त जलील ऐसी हरकत नहीं कर सकता। यकीनन कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। लेकिन देखें, किसी और पर शक भी तो नहीं है अभी तक। सिर्फ जलील के पास ही मौरिक था ये कत्ल करने का। कर्जा लिया हुआ था अमजद ने जलील से। देखें, अमजद ने कोई पहली बार जलील से पैसा तो लिया नहीं था। 1000-2000 का सिलसिला तो चलता रहता था। जलील पैसे दे के भूल जाता था और अमजद को वापस करने नहीं होते थे। तुम भी तो मुझसे छुप छुप कर पैसे देते थे, ये भी तो बताओ, ये क्यों छुपा रहे हो? चुप करो ना, मेहमान बैठे हैं, कभी तो कुछ तो ख्याल कर लिया। अच्छा, मुझे ये बताएंगे कि उस रोज अमजद साहब किस किस को मिलने गए थे, कोई आपके इल्म में है? देखें, अमजद अपने तबला नवाज गुल्लू बख्श के साथ रोज मेरी बैठक में आता था शाम को। उस दिन भी आया था। मुझे क्या पता था मैं उससे आखिरी बार मिल रहा हूँ। और जो मरने वाला होता है ना, तो शायद उसके साथ सब लोग अच्छे हो जाते हैं। ये हमारी बेगम साहिबा है ना, ये अमजद के नाम से भी चिढ़ती थी, लेकिन उस दिन तो इनको भी उस पर रहम आ गया। तुम उस दिन चाय के साथ उसके लिए खीर भी लेकर आई थी ना? वो तो हमारे पड़ोस से आई थी खीर, और हमारे घर में कोई खीर खाता नहीं है, तो हमने उठा के उनको खिला दी। और हम कोई उनके साथ खुश अखलाक़ी से पेश नहीं आ रहे थे। अरे एक नंबर का आवारा आदमी था, इनको तो शर्मो हया नहीं है।
सारा सारा दिन वो यहाँ पे गाने बजा रहा है, बैठा हुआ है, चाय पी रहा है, खा रहा है, पी रहा है। इनको कुछ नहीं एहसास है। 2 जवान बेटियां हैं घर में, कुछ ख्याल ही नहीं है, आंखों पे पर्दा पड़े हुए हैं इनके। मेरा दोस्त अमजद मर चुका है, अब तो उस पर रहम कर दो कम से कम। अब्बा, आपको तो कुछ होश होता ही नहीं था। अम्मा को सब पता है, उनकी नजर ठीक नहीं थी हम पे, और उनके उस तबलची की भी। दोनों की नजरें बहुत खराब थी। अकबर साहब के घर पहुंचकर जो सबसे अहम बात मालूम हुई, जो कोर्ट हेयरिंग्स में अब तक छुपाई जा रही थी, वो ये थी कि मकतूल 10 अक्टूबर को, जिस रोज वो कत्ल हुए, वो मुल्जिम जलील के घर जाने से कुछ घंटा कबल अकबर साहब के घर भी गए थे। भाई, तुमने सारी बातें पुलिस को क्लियरली नहीं बताई, बहुत सी बातें छुपा गए हो। अभी कल मैं अकबर साहब के घर गई हूँ तो वहां जाके पता चला कि अमजद साहब जलील साहब के घर जाने से पहले अकबर साहब के घर से भी कुछ खा पी कर आए थे। ये बात तुमने क्यों छुपाई है पुलिस से? दरअसल मैंने सोचा अकबर भाई की 2 जवान बेटियां हैं, कहीं वो किसी मुश्किल में न पड़ जाएं। और वैसे भी मैडम, उस्ताद की तबीयत खराब, जलील साहब के घर चाय पीकर हुई थी, और हम तो वैसे भी अकबर भाई के रोज़ घर जाते थे, वहीं चाय पीते थे और वहीं खाना खाते थे, और वहीं हम लोग साज़ो आवाज़ का सिलसिला जारी रखते थे मैडम। और कोई बात नहीं थी मैडम, सच बोल रहा हूं मैडम। उसने भी मुझे कॉल करके वजह बता दी, जिसके बायस गुलाम बख्श ने अभी तक ये बात छुपाई थी कि मकतूल उस रोज अकबर साहब के भी घर गया था। और अभी बातचीत का सिलसिला जारी ही था कि उनके मोहल्ले का एक लड़का उनके घर में दाखिल हुआ। खाला, पैसे दे दें, आज क्या मंगवाना? नहीं बेटा, आज कुछ नहीं मंगवाना। और वो बिल्ली को मारने के लिए जो आपने दवाई मंगवाई थी, बिल्ली मर गई क्या? हाँ, मर गई। जा तू, जा, चल जा। बिल्ली? हमारे घर कौन सी बिल्ली है? अरे वो किचन में आ गई थी और मैंने तो ऐसे चूहे मारने की दवा मंगवाई थी, बिल्ली के उठा के ले आया। तुम्हारे होते हुए इस घर में इंसान नहीं आते, बिल्ली कहाँ से आएगी? अरे तुम्हें तो मैं पता नहीं क्या किस पीस के दे दूं और तुमसे जान छुड़ा लूं। भाई, आपका नाम क्या है? खालिद। खालिद साहब, आप शाहिदा खातून का सारा सामान ला के देते हैं? हाँ खाला, शाहिदा का सारा सामान मैं ही ला कर देता हूँ। उस दिन शाहिदा खातून ने आपसे बिल्ली मारने के लिए कोई दवाई मंगवाई थी, वो दवाई कौन सी थी? हाँ खाला कह रही थी कि उन्हें एक बिल्ली ने बहुत तंग करके रखा हुआ है, किचन की हर चीज़ पे मुंह मारती है, तो मैंने उन्हें बिल्ली मारने के लिए केमिकल ला कर दिया था। इसके अलावा ये बात भी बाइस हैरत थी कि अकबर साहब की बेगम ने अकबर साहब की नॉलेज के बगैर एक मुबैना बिल्ली के लिए जहर मंगवाया था। इस मुबैना बिल्ली और उसके लिए मंगवाए जाने वाले जहर के हवाले से अकबर साहब की कतई ला इल्मी इस शक को मजीद मजबूत कर रही थी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और इस वारदात से अकबर साहब की बीवी का कुछ ना कुछ नाता तो जरूर है। योर ऑनर, जब मैंने अपने इन्हीं शुकूक का इजहार पुलिस के सामने किया तो पुलिस ने शाहिदा को जेरे हिरासत लेकर उससे पूछताछ की और उसने पुलिस के सामने सारा मामला बयान कर दिया। योर ऑनर, इस केस के असल हकायक क्या हैं, मैं चाहूंगी कि शाहिदा को कचहरे में अदालत के सामने पेश करूं। मुल्जिमा को पेश किया जाए। मेरा शौहर दुनिया का फजूल तरीन आदमी है और उसके साथ उसके दोस्त भी उसी तरह निकम्मे और निखट्टू ही हैं। सबसे ज्यादा तो मुझे जहर अमजद लगता था, उसकी नजर थी मेरी बेटियों पे, बहुत बड़ा बदनजर था वो। रंजिशे सही दिल ही दुखा। अरे नौरीन, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ भाई। जी जी अंकल। ओहो भाई, अंकल क्यों कहती हो, बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन आप तो उम्र में अब्बा से भी ज्यादा बड़े हैं। अरे भाई, क्या उम्र के चक्कर में पड़ गई। ये तुम्हारे हाथ में माशाल्लाह कड़े कितने खूबसूरत लग रहे हैं, जरा दिखा रहा। अम्मी, अम्मी इधर आई। क्या हुआ? आ रही हूँ। क्या हुआ? अम्मी, ये मुझसे किस तरह की बातें कर रहे हैं? मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, बच्ची को गलतफहमी हो गई है, मैं तो मजाक कर रहा था बच्ची से। ऐसा मजाक हमें पसंद नहीं है।
और जब अकबर घर पे नहीं होता तो आप यहाँ क्यों आते हैं? बराए मेहरबानी यहाँ से तशरीफ ले जाइए। ठीक है, मैं जाता हूँ। जब अकबर घर पे हुआ करे तब आया करो यहाँ पे, वही तुम्हें बर्दाश्त करेंगे। ठीक है। अच्छा कहीं का अपनी उम्र नहीं देख रहा है, होती की उम्र की बच्ची से इस तरह की बातें कर रहा है, बेशर्म कहीं का। लेकिन मेरे शौहर की आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई थी। जज साहब, मेरे शौहर कभी भी काम नहीं करते थे, बस आराम और अय्याशी चाहिए थी उसे। काहिल था, बेकार था वो, बल्कि है। मैं सारी जिंदगी यही सोचती रही कि शायद वो अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ करे, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। अचारों पापड़ बनाकर अपने घर का खर्चा चलाती थी। मेरी बेटियां ट्यूशन पढ़ाती हैं, लेकिन अमजद से मुझे उस वक्त और भी नफरत हुई जब उसके फजूल से म्यूजिक प्रोजेक्ट के लिए अकबर ने मेरे पैसे चुराए। बस एक दिन जज साहब, मैंने फैसला कर लिया, ये इस तरह अकबर की जान नहीं छोड़ेगा। इसीलिए मैंने अपने गली के एक लड़के से, जो मुझे पापड़ और अचार बनाने का सामान लाकर देता था, उससे झूठ बोला, बहाना बनाकर बिल्ली मारने का जहर मंगवाया। और फिर उस दिन यार अकबर, गर्मी कितनी है। इस मौके पर अगर हम राग मल्हार छेड़ दे तो मियाँ 100% बारिश पक्की। हाँ, शुरू हो जाओ भाई गुल्लू। घेर आई बदरिया कारी, घेर आई बदरिया कारी। बहुत शौक था ना तुझे गाना बजाने का, ना रहेंगे सुर और ना बजेगी ताल। अरे वाह, आज सूरज कहाँ से तुलू हो गया। बगैर कुछ कहे, बगैर बातें सुनाए चाय भी ले आई। और अमजद भाई आपके लिए खेल लाया। अमजद हमारे लिए की क्या बात है, आज तो आपके बात खुल गए हैं। एक ही प्याली है क्या? ये बुढ़ापे में जवानी इतनी अच्छी नहीं लगती। सर पे खिजाब लगाकर घूम रहे हो, शर्म तो तुम्हें आती नहीं। अरे खिजाब लगाना हो तो हम लगाएं। और इतना नदीदापन अच्छा नहीं होता। कल जो तुमने जर्दा खाया था, तब से तुम सुबह से लेकर शाम तक भागते ही रहे, वॉशरूम के चक्कर लगाते रहे। पेट में हजम तो होता नहीं, खाना चाट होना चाहिए हर वक्त। खत्म भी करो अपना बुलेटिन, जाओ यहाँ से। हाँ भाई, हमारी ये खीर देखना नहीं, मैं तुम्हें दूंगा। भाई वाह, क्या लजीज खीर है। भाभी आपने बनाई है या बच्चियों ने? आम खाइए आम। अमजद भाई, पेड़ मत गिनिए। भाई बहुत लजीज। भाई आम पर एक गाना याद आ गया है, बजाना भाई। जलील ने तो इसको पान में सिंदूर मिला कर दिया था ताकि इसका गला ही खराब हो जाए, लेकिन मैं आज इसका किस्सा ही खत्म कर दूंगी। मेरी बच्चियों पे बुरी नजर रखता है। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैंने अपने बच्चियों की इज्जत बचाई है। अगर आपको लगता है कि मैंने जुर्म किया है तो आप मुझे भले फांसी पर चढ़ा दें, लेकिन मेरी निगाह में मेरी बेटियों की इज्जत ज्यादा थी, है और हमेशा रहेगी। जो बाप अपनी बेटियों की इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकते, उनको दे दे फांसी। लेकिन मैं माँ हूं और मैं करूंगी अपनी बेटियों की इज्जत की हिफाजत। वकला की बहस और मुल्जिमा शाहिदा के इतराफ़ी जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मकतूल अमजद अली का कत्ल उसके देरीना दोस्त अकबर अली की बीवी शाहिदा ने किया है। लिहाजा ये अदालत मुल्जिमा शाहिदा को ज़ेर दफ़ा 302 और 337 जे के तहत उम्र कैद की सज़ा का हुक्म सुनाती है, जबकि मुल्जिम जलील खान को इस केस से बाइज्जत बरी किया जाता है। द केस इज डिस्पोज्ड ऑफ। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.com।
.tv